नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, टाटा आईपीएल का समापन हो चुका है। टाटा आईपीएल 2024 किसने जीता, क्या कुछ अवार्ड्स मिले हैं और जो भी स्टेट्स रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ये जो टूर्नामेंट हुआ है, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। यकीन मानिए, पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा 100% यहीं पर। इसके बाद से कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आपको। तो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। टीम का मालिक कौन है, टीम का कप्तान कौन है, कब किसने जीता है, कितनी बार जीता है, इस बार किसे क्या मिला है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। इसको डाउनलोड करके जरूर रख लेना वीडियो, क्योंकि लास्ट टाइम पर एग्जाम देने जाने से पहले एक बार अगर देख लोगे तो आपको सब तैयार हो जाएगा। बहुत लंबी नहीं रहेगी वीडियो, छोटी ही वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन आपका पिरो करके मैं दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जान गए होंगे अब तक कि इंडियन प्रीमियर लीग का ये 17वां सीजन जो है ये जीत लिया है केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 10 टीमें हैं, 10 टीमों में एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो तीसरी बार ये चैंपियन बनी है। शुरुआत में मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सॉल्व कराऊंगा। 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, वो 30 के 30 आप अपने हाथों से खुद सॉल्व करके दिखाओगे। शुरुआत में थ्योरी को सुन लो ना अच्छा से, उसके बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो केकेआर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसने जीत लिया है। आईपीएल की शुरुआत दोस्तों 2008 से हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग T20 फॉर्मेट में होता है, 20-20 ओवर का होता है और 2008 से ये शुरू हुआ था। पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, उसके बाद से राजस्थान रॉयल्स अभी कभी नहीं जीती है। इस बार जीता है केकेआर टीम ने। केकेआर इससे पहले 2012 में और 2014 में भी जीत चुकी है, और 2012 और 2014 के बाद अब 2024 में तीसरा खिताब इसने जीता हुआ है, केकेआर की टीम ने, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। इस वाले आईपीएल में टोटल 74 मैच खेले गए थे। 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी, 10 टीमों ने खेला, 4 टीमें लास्ट में क्वालिफाई करती हैं। जो क्वालिफाई करने वाली टीमें हैं उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे टॉप पर रही, सेकंड पर रही थी दोस्तों ये सनराइजर्स हैदराबाद, थर्ड पर राजस्थान रॉयल्स थी और चौथे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी। ये 4 टीमें क्वालिफाई की थी और उसके बाद फाइनल हुआ सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच में। सनराइजर्स हैदराबाद भी एक बार जीत चुकी है खिताब, 2016 में जीता था उसने, लेकिन केकेआर 3 बार जीत चुकी है अब टोटल। अच्छा, इस बार दोस्तों सबसे ज्यादा रन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली ने बनाया हुआ है, 741 रन। सबसे ज्यादा विकेट जो है वो हर्षल पटेल ने लिया है, 24 विकेट। जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे मिलता है पर्पल कैप, और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे मिलता है ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप मिला विराट कोहली को और पर्पल कैप मिला हर्षल पटेल को। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ और चीजों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। आप लोग के लिए रेलवे स्पेशल साइंस की ई बुक ला दी गई है। आप लोग के भारी डिमांड पर ये ई बुक तैयार कराई गई है, और इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपका, क्योंकि इस बार देख रहे हो रेलवे के एग्जाम्स लगे हैं और उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे में साइंस आपका प्रिपेयर हो सके बेहतरीन तरीके से, इसके लिए ये ई बुक तैयार की गई है। इस ई बुक में 1100 प्लस क्वेश्चंस हैं, विद एक्सप्लेनेशन, विद थ्योरी, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रश्नोत्तर माध्यम में ये रहेगा, फिगर वाइज। मतलब जहां जरूरी है वहां इंपॉर्टेंट चित्र दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं। जहां न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जरूरत है वहां न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपके सॉल्व कराए गए हैं। आगे इस ई बुक के बारे में अभी मैं डेमो भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर केकेआर के बारे में जान लेते हैं। इस बार देखिए केकेआर जो है, इसका जो मालिक है वो कौन है? शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता, ये 3 इसके टीम के मालिक हैं केकेआर के। देखो, क्योंकि केकेआर चैंपियन बनी है तो मोस्ट प्रोबेबली केकेआर के मालिक का नाम आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा कोच कौन है तो आप बताओगे चंद्रकांत पंडित जो है ये इसके कोच है। श्रेयस अय्यर इसके कैप्टन है। श्रेयस अय्यर कैप्टन है केकेआर टीम के। ओके, और 2008 से ये खेल रही है टीम, मतलब शुरुआत से ही ये जुड़ी हुई है। शुरुआत से जुड़ी हुई टीमों में बहुत कम ही टीमें हैं जो शुरुआत से खेल रही, बीच बीच में कुछ नई टीमें भी आई, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद, ये शुरुआत से नहीं है, ठीक है ना, ये बाद में जुड़ी हुई टीम है। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस ये अभी 9वीं और 10वीं टीम बनी थी, जब से 2 टीमें और एक्स्ट्रा जुड़ी। पहले 8 टीमें शुरू से खेल रही थी, बाद में 10 टीमें अब खेलने लगी हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 खिताब जीत चुकी हुई है। अब देखते हैं कौन कितनी बार चैंपियन बना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। सबसे सक्सेसफुल अगर पूछा जाए तो सबसे सक्सेसफुल टीम है चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि इसने अपने 15 सीजन में, मात्र 15 सीजन में दोस्तों 5 सीजन जीता हुआ है। यानी 15 सीजन में 5 टाइटल जीते हुए हैं। टोटल 17 सीजन हुए हैं, 2 सीजन पर इस पर बैन लगा था।
इसलिए 2 सीजन ये नहीं खेल पाई थी। तो 2 सीजन को छोड़ दो अगर, तो 5 बार ये चैंपियन बनी है। कब कब? 2010, 11, 18, 21 और 2023 में। पिछली बार की विजेता यही थी, इस बार केकेआर जीती है। फिर सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल है मुंबई इंडियंस, जो दोस्तों 17 सीजन में 5 बार चैंपियन बनी है। तो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल है, लेकिन टाइटल दोनों के पास बराबर है, सीएसके और मुंबई इंडियंस के पास। ये 2013, 15, 17, 19 और 20 में जीती है। तो ऑड ऑड नंबर जोड़ लो, 13, 15, 17, 19, उसके बाद फिर 20 भी जोड़ लेना। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ये तीसरी सबसे सक्सेसफुल टीम है, क्योंकि इसके पास 3 टाइटल हैं और 17 सीजन में इसने 3 टाइटल जीते हैं। फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, सबसे पहला वाला मैच 2008 वाला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। इसके पास एक ही अभी तक खिताब है। सनराइजर्स हैदराबाद के बाद भी एक ही खिताब है, 2016 में ये जीती थी। डेक्कन चार्जर्स एक टीम हुआ करती थी, वो 2009 में विजेता बनी थी, तब रोहित शर्मा वहां से खेला करते थे। अब तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से इस बार खेले थे। गुजरात टाइटंस जो है चैंपियंस बनी थी 2022 में, ये नई टीम आई थी और पहली बार इसने खिताब जीत लिया था। इसके अलावा दोस्तों इसके नीचे रनर अप वगैरह है, मतलब इतना ही विजेता टीमें हैं टोटल, मतलब 17 सीजन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्लियर है? अब इसमें कुछ टीमें हैं जो अभी तक कभी भी खिताब नहीं जीती हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, पंजाब की टीम हो गई, इसने अभी तक कोई सा भी सीजन, और लखनऊ का हो गया, इसने अभी तक कोई सा भी सीजन नहीं जीता हुआ है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब थ्योरी सुनते जाओ, अभी इसी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जो इस बार वाले आईपीएल में जो अवार्ड्स दिए गए हैं, उन अवार्ड्स को किसने किसने जीता है, कौन कौन से अवार्ड हैं, इसको देख लेते हैं। अभी आप घबराइए मत, याद नहीं हो रहा है तो अभी जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सब याद हो जाएगा बिल्कुल। तो नीतीश कुमार रेड्डी जो हैं ये सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, इन्हें मिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड, और इन सभी अवार्ड में 10-10 लाख रुपए की प्राइज मनी मिलती आई है। ठीक है, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन इस बार का के रहे नीतीश कुमार रेड्डी हैदराबाद टीम से। जेक फ्रेसर मैकगर्ग ये इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड पाए हैं दिल्ली कैपिटल्स। अब मैं इधर खड़े हो जा रहा हूं, इसमें सब में 10 लाख का प्राइज मनी है, तो अगर नहीं दिखेगा तो परेशान मत होना, प्राइज मनी सेम है, सबका 10 लाख मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन का केकेआर के सुनील नारायण को मिला है। ठीक है, फैंटेसी प्लेयर मतलब सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट इनके द्वारा आए। सनराइजर्स हैदराबाद के दोस्तों अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, 42 छक्के इन्होंने लगाए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद के ही ट्रेविस हेड, इन्होंने टोटल 64 चौके लगाए हुए हैं। रमनदीप सिंह जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, इनको कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है, और टीम फेयर प्ले अवार्ड मिला सनराइजर्स हैदराबाद टीम को, पैट कमिंस के कप्तान है। पर्पल कैप जैसे कि मैंने आपको बताया हर्षल पटेल, क्योंकि इन्होंने 24 विकेट लिए हुए हैं, और विराट कोहली को मिला है ऑरेंज कैप, क्योंकि इन्होंने 741 रन बनाए हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दोस्तों सुनील नरेन चुने गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। क्लियर है इतना? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन और आंसर पर। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं कि अच्छा कप्तान कौन किसका है, इसको भी अगर आप देखना चाहो तो देख लो। ये हेड कोच है, ये कप्तान की लिस्ट है। जैसे जैसे दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ऋषभ पंत इसके कैप्टन है और रिकी पॉन्टिंग इसके कोच हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन है और इसके कोच है चंद्रकांत पंडित। केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन हैं और इसके जस्टिन लैंगर जो हैं इसके कोच हैं। हार्दिक पांड्या पिछली बार गुजरात के थे, इस बार मुंबई ने इनको लिया है, मुंबई के ये कप्तान बनाए गए थे, और मार्क बुचर जो है ये इसके कोच हैं। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं और कुमार संगकारा इसके कोच हैं। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग के इस बार कप्तान थे और स्टीफन फ्लेमिंग जो हैं ये शुरू से इसके कोच हैं। शुभमन गिल जो हैं ये इस बार गुजरात टाइटंस के ये कैप्टन है, क्योंकि हार्दिक पांड्या आ गए मुंबई में, तो गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा हैं। शिखर धवन दोस्तों ये शुरुआत में थे किसके कैप्टन थे, पंजाब किंग्स के, लेकिन बीच में ये बाहर चले गए, चोट लग गई थी, और उसके बाद से शिखर धवन की जगह पर जो सैम करन है वो बनाए गए कैप्टन, लेकिन इसके कोच ये ट्रेवर बैलिसिस हैं। फाफ डू प्लेसिस ये बेंगलुरु के कैप्टन थे और इसके कोच हैं एंडी फ्लेवर। इसके अलावा यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है आपको, पैट कमिंस का नाम है, पैट कमिंस हैदराबाद के ये कैप्टन हैं, और डेनियल विटोरी जो है ये हैदराबाद टीम के कोच हैं। क्लियर, कोच भी हो गया, कप्तान भी हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट पर हम लोग। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से आंसर करते चलना है, जो जो भी मैंने आपको पढ़ाया सबका आंसर करिए। ठीक, चलिए। तो आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता, तो आप बिल्कुल हिचकिचाए बिना बता दोगे कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता हुआ है। और कौन सी भी बार जीता है, तो आप कहोगे थर्ड टाइटल इसने अपना जीता है। कब कब जीता था, 2012 में जीता इन्होंने, 2014 में जीता इन्होंने, और 2024 में जीता, यानी 10 साल के बाद ये 3 ट्रॉफियां इन्होंने तीसरी वाली ट्रॉफी जीती।
किसको हराकर? हैदराबाद को हराकर। कितने विकेट से हराया? 8 विकेट से हराया। 8 विकेट से हराया है। 10.2 ओवर में ही मैच खत्म कर दिए। 114 रन का वो टारगेट दिए थे। ठीक है, तो आईपीएल जीत लिए हैं। अच्छा, आईपीएल 2024 की उप विजेता टीम कौन रही? तो सनराइजर्स हैदराबाद उप विजेता, या इसे कह सकते हैं रनर अप। कभी कभी रनर अप करके पूछ लेता है, तो रनर अप टीम सनराइजर्स हैदराबाद रही। अच्छा, सनराइजर्स हैदराबाद विजेता कब बनी थी? तो आप बताओगे विजेता ये बनी थी 2016 में, यानी एक बार ये भी चैंपियन रह चुकी है 2016 में। ठीक है, अच्छा, ये दोनों के बीच में ये फाइनल हुआ। श्रेयस अय्यर इसके कप्तान कोलकाता के, और पैट कमिंस जो है इसके कप्तान है। आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? तो बहुत इजी आंसर है, विराट कोहली ने जीता है ऑरेंज कैप, क्योंकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को यह दिया जाता है। मोस्ट रन जो बनाता है उसको दिया जाता है। 741 रन इन्होंने बनाए हैं विराट कोहली ने। देखो, मैं यहाँ पर आपको ये समझकर बता रहा हूँ कि आपको आईपीएल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्रिकेट के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, इसको इसलिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो जो लोग क्रिकेट के कीड़े हैं, जिनको इसके बारे में पता है, धैर्य बनाकर रखें, आपके लिए भी आएगा क्वेश्चन। और जो लोग को नहीं आता है उनके लिए सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज मिलेगी। चलिए, तो विराट कोहली जो है 741 रन बनाए हैं इस सीजन में। लेकिन अगर बात की जाए पूरे के पूरे आईपीएल सीजन में किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसमें भी विराट कोहली सबसे ज्यादा ऊपर है, टॉप पर है। यानी पूरे आईपीएल में पूछा जाए कौन टॉप पर है, तो पूरे आईपीएल में आप बताओगे पूरे आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने ही बनाया है। ठीक है ना, सर्वाधिक स्कोर किसने किया है? तो विराट कोहली ने ही किया है। विराट कोहली ने किया है। और कितना बनाए हैं? तो आप कहोगे 8004 रन। 8004 रन बना चुके हैं अभी तक, और ये है आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ। तो मतलब 8000 रन बनाने वाले भी ये पहले खिलाड़ी हैं। ये भी पूछा जाएगा तो बता देना, आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन? तो इकलौते और पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। 8004 रन, ये अभी अभी 8000 रन पूरा किए हुए हैं। ठीक है, तो इस सीजन तक 8000 है, बाकी तो अगले सीजन में बनेगा जो बनेगा। ओके, और सर्वाधिक विकेट पूछा जाएगा तो यजुवेंद्र चहल बताना, वो अभी आगे बताएंगे। तो 10 लाख की प्राइज मनी इनको भी मिली ऑरेंज कैप के लिए। ये 741 रन बनाए थे इसलिए। आईपीएल 2024 में इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? तो देखो, शुरुआत में मैंने आपको बताया लिस्ट में कि इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता, तो आप कहोगे जैक फ्रेजर मैकगर्ग। ये दिल्ली कैपिटल टीम से थे। ठीक है ना, दिल्ली की कैपिटल की टीम से थे, और इन्होंने जीता है ये प्राइज 10 लाख प्राइज मनी वाला। इन्होंने स्ट्राइक रेट 234 का बरकरार रखा पूरे ऑल ओवर सीजन में। 9 मैच में 330 रन इन्होंने बनाए हुए हैं, दिल्ली की टीम से खेलते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, सुनील नरेन को मिला है। सुनील नरेन को क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बॉलिंग में भी कमाल करते हैं और बैटिंग में भी कमाल करते हैं। ये टोटल 21 विकेट लिए, 21 विकेट लिए, 21 विकेट्स लिए, और रन बनाए टोटल 488 15 मैच में। सोचो, 15 मैच में 488 रन बनाए। टॉप 10 में भी रन बनाने वाले में भी शामिल रहे, टॉप 10 बॉलर वाले में भी शामिल रहे। तो ये सुनील नरेन है, इन्हीं के ऊपर पूरा पूरा केकेआर टीम जो है खड़ी थी। अकेले बंदा जो है पूरा पूरा खींचते हुए ले गया। केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, सुनील नरेन शुरू से ही लगभग जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जिताया। आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए हैं? तो सबसे ज्यादा चौके, मोस्ट फोर्स किसने लगाए हुए हैं? आप कहोगे ट्रेविस हेड ने लगाए हैं। कितने चौके लगाए हैं? 64 चौके लगाए हुए हैं। और किस टीम के हैं? तो सनराइजर्स हैदराबाद। भाई साहब, ये लोग ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये दोनों अकेले दम पर उतरते थे, तूफान मचा देते थे। ठीक है, लेकिन फाइनल में भुस हो गए। यही होता है कभी कभी, जब एक ही दो खिलाड़ियों पर पूरी टीम डिपेंड हो जाती है तो खतरा हो जाता है। तो इन्हीं पर पूरा डिपेंड होकर के आई थी, ये दोनों उतरते थे और तूफानी पारी खेल करके, देखो सबसे ज्यादा 287 रन, सबसे हाईएस्ट स्कोर एवर आईपीएल का इसी टीम ने बनाया, हैदराबाद टीम ने। और फाइनल में जाकर 113 पे बुक हो गए। सोचो, वही टीम जो 287 खड़ा की थी। और ये भी नहीं कि एक बार 287 तुक्के से लगा था, ये एक बार 277 बनाए थे, वो भी अपने आप में हाईएस्ट था। फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 287 बनाए, आईपीएल के इतिहास का 2 बार सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाए। उसके बाद भी देखो यही है। फिलहाल ट्रेविस हेड 64 चौके के साथ सबसे ज्यादा चौके बनाने वाले रहे। पर्पल कैप किसने जीता? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर्षल पटेल ने जीता है। हर्षल पटेल ने 24 विकेट लिए हुए हैं इस सीजन में, जो कि सर्वाधिक रहा था। पिछली बार मोहम्मद शमी अहमद ने जीता था, 28 विकेट वो लिए थे। हर्षल पटेल पंजाब किंग की टीम से हैं।
पंजाब किंग्स की टीम से थे और इन्होंने जीता। हालांकि पंजाब की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अगला ये है हर्षल पटेल, 10 लाख की प्राइज मनी इनको भी मिली हुई है। विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का ये कौन सा खिताब था? तो अगेन ये तीसरा खिताब रहा। इससे पहले ये 2012 में जीते थे और 2014 में जीते थे और इस बार अब 2024 में जीत गए हैं खिताब। हर प्रकार से आपका क्वेश्चन बार बार आ रहा है और आप पूरा का पूरा वीडियो एंड होते होते सब तैयार हो जाएगा आपका। केकेआर इससे पहले किस वर्ष टीम जीती थी आईपीएल? तो इससे पहले 2012 और 2014 में जीती थी। शुरुआत से मैं बताऊं एक सीरियल वाइज में, तो ध्यान रखना कि 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था। 2008 में किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। 2009 में किसने जीता था? तो आप कहोगे डेक्कन चार्जर्स करके नाम एक टीम थी, वो डीसी दिल्ली कैपिटल मत समझना, डेक्कन करके समझना, ठीक है ना, डेक्कन करके समझना। और 2010 में किसने जीता? तो आप कहोगे सीएसके जीती। 2011 में सीएसके अगेन जीती। 2012 और 2014 ले लो केकेआर का, 2012 केकेआर, 2014 केकेआर, ठीक है। और 2013 बीच में जीता था किसने? मुंबई इंडियंस ने। 13, 15, 17, 19 मुंबई इंडियंस जीती। 12, 14 केकेआर जीती और 15 जब मुंबई इंडियंस जीती, 16 किसने जीता? हैदराबाद ने जीता है। उसके बाद फिर 17 फिर मुंबई इंडियंस जीती। 18 वाला दोबारा चेन्नई आ गई थी, तो 18 चेन्नई जीती, 18 वाला, ठीक है। इसके बाद 19 वाला फिर मुंबई इंडियंस जीती, 20 वाला मुंबई इंडियंस जीती। फिर 21 वाला किसने जीता? सीएसके एक बार फिर से बैकअप करती है और 21 वाला जीत जाती है। और उसके बाद 22 वाला उसी बार आई थी गुजरात टाइटंस की टीम, 22 वाला गुजरात टाइटंस जीती और 23 वाला फिर सीएसके ने जीत लिया और 24 वाला केकेआर जीती हुई है, ठीक है ना। चलिए बार बार सब मैं लिखूंगा तो लेट हो जाएगा। आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 2024 में इस बार 17वां सीजन था। टाटा जो है ये टाइटल स्पॉन्सर था। टाटा जो है ये टाइटल स्पॉन्सर था। अभी स्पॉन्सरशिप इसने अपनी और बढ़ाई भी है, पहले 2 साल के लिए था, अब अगले 5 साल के लिए और है। WPL किसने जीता? इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है। इस बार आरसीबी की महिला वाली टीम ने WPL यानी विमेंस प्रीमियर टीम लीग जीता हुआ है, ये भी ध्यान रखना। चलिए सामान्य विज्ञान के बारे में मैंने आपको ई बुक के बारे में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा और देख लीजिए, सैंपल वगैरह भी दिखा दे रहा हूं। इसमें सबसे पहले तो 118 पेज है और ये ई बुक है मात्र 75 रुपए में। A4 साइज में है, तो मतलब आप प्रिंट भी करा सकते हो, प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ना चाहते हो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ई बुक फॉर्म में है। इसके लिए इसको लेने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा और व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दे दिया है, फिर से मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ 7235939467। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन अभी हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ सैंपल्स हैं, इसमें जहां जरूरत है वहां टेबल का यूज किया गया है, जहां जरूरत है फिगर का यूज किया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, फिगर्स भी जहां जरूरी है वो दिए गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब दिए गए हैं। और अंत में एंड में आपके एग्जाम के लास्ट टाइम पर कैसे क्विकली रिवाइज करके जाया जाए, इसके लिए वन लाइनर दिया गया है। तो ये भी लोगों की डिमांड थी, क्योंकि ना एक्चुअली मैं जो ई बुक बनाता हूँ ना, वो आप लोग के फीडबैक पर आधारित बनाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करता हूँ कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको एग्जाम के टाइम पर चाहिए होता है, एकदम लास्ट टाइम पर, क्योंकि ये ई बुक जो है ये समझ कर बनाई जाती है कि कितना कम से कम समय में बच्चा जो है वो लास्ट टाइम पर ज्यादा से ज्यादा चीज कवर कर ले। तो ये चीज ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो लोगों ने ये भी कहा सर वन लाइनर भी होना चाहिए, तो वन लाइनर आपको लास्ट में दिया गया जिससे आप क्विकली पढ़ करके जाकर तैयार कर सको। और शुरुआत में आपका 1100 प्लस क्वेश्चन तो है ही। तो टोटल आप ये ई बुक मात्र 75 रुपए में ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया है, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लो, जिनको लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करना, आपको ई बुक भेज दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, और ऐसी ई बुक आपको कहीं और मिलेगी नहीं। रेलवे के एग्जाम में साइंस बहुत महत्वपूर्ण वेटेज रख रहा है। अगला, ये वैसे सभी एग्जाम्स के लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं वैसे इसमें। 2024 आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हुए हैं? तो सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? अभिषेक शर्मा ने 42 छक्के लगाए हैं और ये सनराइजर्स हैदराबाद टीम की हैं, सनराइजर्स हैदराबाद टीम के हैं अभिषेक शर्मा, ये आपको दिख रहे हैं। 10 लाख रुपए इनको भी मिले। अगला है आईपीएल 2024 में एंजल वन सुपर सिक्सेज ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता? तो एंजल वन सुपर सिक्सेज ऑफ द सीजन का अवार्ड भी अभिषेक शर्मा ने जीता हुआ है, हैदराबाद के हैं। सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने इस सीजन में? सबसे ज्यादा शतक जॉस बटलर ने लगाए हैं, ये 2 शतक लगाए हुए हैं, ठीक है ना, 2 शतक लगाए इस सीजन में, और इस हिसाब से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले इस सीजन के हुए। लेकिन अगर पूछा जाए पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए हैं, तो विराट कोहली। पूरे आईपीएल में सर्वाधिक शतक पूछा जाए, सर्वाधिक शतक पूछा जाए, तब आप बताएंगे विराट कोहली। कितने शतक लगाए हैं? 8 शतक लगाए हैं,
विराट कोहली, ठीक है, टोटल कितने लगाए हैं? 8 शतक, याद रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाए हैं दोस्तों संजू सैमसन ने, रजत पाटीदार ने और विराट कोहली ने। ये तीनों ने ही लगाए हैं 5-5 अर्धशतक, ठीक है ना, 5-5 अर्धशतक। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा रजत पाटीदार। क्यों? क्योंकि रजत पाटीदार का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से टॉप पर इनको लिस्ट में रखा गया है रजत पाटीदार को, ठीक है, 177 का स्ट्राइक रेट इनका है, इसलिए ये टॉप पर है। और वैसे तीनों ने ही 5-5 अर्धशतक लगाए हैं इस सीजन में, ठीक है जी। अगला, आईपीएल 2024 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड कौन है, किसके नाम है? तो सबसे तेज शतक लगाया है ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड ने मात्र 39 गेंदों में बनाया, 39 गेंद में शतक बनाए थे। इसके अलावा सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? तो सबसे तेज अर्धशतक जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने बनाया, दिल्ली कैपिटल्स के हैं, डीसी के हैं। ये 15 बॉल में अर्धशतक पूरा किए थे इस बार। आईपीएल 2024 में रुपे ऑन द गो फोर्थ ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है दोस्तों किसने? ट्रेविस हेड ने। फोर्थ ऑफ द सीजन मतलब इस सीजन का सबसे बढ़िया चौका, ठीक है, जैसे सबसे बढ़िया छक्का आपने देखा था। टाटा आईपीएल के लिए सबसे सबसे आधिकारिक पार्टनर बीसीसीआई ने किसे चुना है? तो बीसीसीआई का ऑफिशियल पार्टनर टाटा आईपीएल 2024 के लिए रहा माई 11 सर्कल, एंजल वन और रुपे। ये तीनों सही रहेगा आपका, उपरोक्त तीनों ये ऑफिशियल पार्टनर थे। और अगर पूछा जाए कि स्पॉन्सर कौन था, टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो टाइटल स्पॉन्सर था टाटा, ठीक है ना, टाटा जो है टाइटल स्पॉन्सर था। अगला, अब तक सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो शुरुआत में ही आपको बताया कि चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा बार जीती तो है 5-5 बार, लेकिन चेन्नई सुपर किंग को मोस्ट सक्सेसफुल माना जाएगा क्योंकि इसने 15 सीजन में 5 बार जीता हुआ है, ठीक है, तो मोस्ट सक्सेस है। मुंबई इंडियंस जो है ये 17 सीजन में जीती हुई है 5 बार, तो ये सेकंड मोस्ट सक्सेस टीम है। और कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार जीती है 17 सीजन में, तो ये थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। राजस्थान रॉयल्स 1 बार जीती हुई है, पहला वाला। तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर वही सेम लिस्ट आप देख लो। आईपीएल के इतिहास में किस टीम ने अब तक सर्वाधिक स्कोर बनाया है? तो सबसे ज्यादा स्कोर जैसे कि मैंने आपको बताया 2 बार सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया, 1 बार 277 रन बनाए इसने, और इतने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा 287 रन बना करके। 287 रन अब तक के आईपीएल का सबसे ऐतिहासिक स्कोर रहा, लेकिन फाइनल में जाकर भुस हो गए, 113 रन पर बुक हो गए और हार गए आईपीएल। आईपीएल 2024 विजेता टीम केकेआर के कप्तान कौन है? तो केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ठीक है। केकेआर टीम के मालिक कौन है? तो शाहरुख खान, जूही चावला, जय मेहता हैं। शुरुआत में मैंने आपको पेज दिखाया था, ये तीनों इसके मालिक हैं। अब तक हुई नीलामी में आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखो ये भी एक नया रिकॉर्ड बना है इस बार मिचेल स्टार्क को केकेआर ने खरीदा था। केकेआर ने खरीदा है दोस्तों 24.75 करोड़ में। सोचो 24.75 करोड़ में मिचेल स्टार्क को खरीदा गया केकेआर की टीम ने। पूरे सीजन उतना बढ़िया नहीं चले, लेकिन फाइनल में ये विकेट लेकर के काम अपना कर दिए पहले ही ओवर में। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, पहले और इकलौते गेंदबाज युजी चहल, 200 विकेट ये ले चुके हैं। और अभी तक टोटल अगर पूछा जाए 205 विकेट इनके हो चुके हैं, 205 विकेट इनके हो चुके हैं। और ये मोस्ट विकेट टेकर ऑफ आईपीएल है, मोस्ट विकेट टेकर ऑफ आईपीएल है, ठीक है ना, आईपीएल विकेट टेकर ऑफ आईपीएल हैं ये। जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा रन पूरे आईपीएल में किसने बनाया है? विराट कोहली ने, वैसे ये है। इसके बाद आईपीएल में किस गेंदबाज ने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया? तो सबसे तेज गेंद फेंकी दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट के मयंक यादव ने। मयंक यादव अगर आपको याद हो तो 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन्होंने गेंद फेंकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 155.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन्होंने इस सीजन का सबसे फास्टेस्ट बॉल फेंका हुआ था, ठीक है। आईपीएल 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता है? तो इस बार के इमर्जिंग प्लेयर कौन बने? इमर्जिंग प्लेयर वो होता है जो नया खिलाड़ी हो, एक नई खोज हो और वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर जाए। तो जैसे पिछली बार शुभमन गिल को मिला था, तो इस बार देखो नीतीश कुमार रेड्डी को मिला हुआ है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब। नीतीश कुमार रेड्डी जो है ये हैदराबाद टीम से थे, ये 13 मैच में 303 रन बनाए और विकेट भी लिए थे, ठीक है ना। तो ये अभी ध्यान रखना, ऑलराउंडर है। आईपीएल 2025 का
टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, मतलब इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया टाटा ही था पहले भी 2 साल के लिए, लेकिन अभी उसने अपनी जो स्पॉन्सरशिप की वैल्यू है वो डील है वो बढ़ाई हुई है 5 सालों के लिए, तो टाटा ही रहने वाला है। ये WPL का भी है और IPL का भी है, ठीक है ना, टाटा ही। WPL इस बार RCB ने जीता है, महिला टीम ने, और IPL जीत लिया KKR की टीम ने। अगला, विजेता टीम KKR का मेंटर किसे चुना गया था, तो इनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मेंटर के रूप में गौतम गंभीर थे, जी भाई। तो गौतम गंभीर KKR टीम से शुरुआत में जुड़े हुए हैं, 2012 और 2014 का खिताब भी इन्होंने जितवाया था, और इस बार मेंटर के रूप में इन्होंने जिताया। तब कप्तान थे, अब इस बार मेंटर थे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपका रखता हूं आपके लिए, आप इसका आंसर करके बताना मुझे। लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए ये रहा, IPL का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसने जीता था, किस वर्ष आयोजित किया गया था। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिएगा, जिसका सही होगा उसको मैं दे दूंगा हर्ट, तो बाकी लोग समझ जाना। बाकी अगर आप हमारे किसी पेड बैच से जुड़ना चाहते हो तो ये नए पेड बैचेज आए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो। जैसे GS सफलता 3.0 का VOD फॉर्म में आप ले सकते हो। विश्व का भूगोल ये अभी नया नया लॉन्च हुआ है, इसको अगर आप लेना चाहते हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मात्र 99 रुपए में आज के लिए है। आज मैं जब ये पढ़ा रहा हूं तो मात्र 99 रुपए में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा डिजिटल बोर्ड पर मैप के साथ समझाया गया है। और ALP का छपरा एक्सप्रेस आप ले सकते हो, RRB LP लोको पायलट बैच, टेक्नीशियन बैच भी अवेलेबल है, और SSC का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। ये सब बैच आप ले सकते हो MZT ऐप पर जाकर। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, जाकर के सर्च करना MZT। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। कोशिश किया है मैंने कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने के लिए, पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।